श्री साईं बाबा ट्रस्ट की ओर से 1 तारीख से भक्तों के लिए बड़ी सौगात यहाँ पर हुई है। अब 2 लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बायोमेट्रिक पास तो पूरी तरह से बंद हो गया है और भक्तों को एक ही लाइन दर्शन के लिए लगानी पड़ेगी, जिससे भक्तों को तो कम तकलीफ होगी और उनका दर्शन मनोभावे यहाँ पे हो सकता है। साईं बाबा के समाधि का दर्शन करने शिरडी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशी की खबर है। बाबा के समाधि मंदिर में एंट्री के लिए पहले भक्तों को 2 कतारों से गुजरना पड़ता था। पहचान पत्र लेकर बच्चों सहित टोकन लेने के लिए लंबी लाइनों में घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अब इस परेशानी से आम भक्तों को निजात मिलेगी। हाल ही में शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट कमेटी की हुई बैठक में साईं भक्तों के लिए अहम फैसला लिया गया है। साईं समाधि शताब्दी वर्ष में शुरू हुई बायोमेट्रिक टोकन पद्धति को साईं संस्थान की कमेटी ने बंद करने का निर्णय लिया है। साईं संस्थान के अध्यक्ष विधायक आशुतोष काले की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लेने की बात ट्रस्ट कमेटी के सदस्य सुहास आहिर ने बताई है, जो भक्तों के लिए खुशी और राहत भरी खबर होगी। यहाँ पे बहुत दिनों से बायोमेट्रिक पास की वजह से भक्तों को बड़ी तकलीफ होती थी। 3-4 साल से बायोमेट्रिक पासेस यहाँ पे होते थे, तो उसमें भक्तों को 2 लाइन लगानी पड़ती थी, एक बायोमेट्रिक पास के लिए और दूसरी दर्शन लाइन के लिए। तो दोनों लाइन लगाते हुए भक्तों को बड़ी तकलीफ होती थी। तो भक्तों की बड़े दिन से मांग थी कि बायोमेट्रिक पास बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फैसला हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन नामदार आशुतोष जी काले साहब, वाइस चेयरमैन एडवोकेट जगदीश जी सावंत साहब, सभी ट्रस्ट के ट्रस्टी और यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी और ग्राम निवासी, इन सबों ने मिलकर फैसला किया कि बायोमेट्रिक पास की वजह से अगर भक्तों को तकलीफ होती है तो ये बंद करना चाहिए। तो इसी कारण 1 तारीख से बायोमेट्रिक पास पूरी तरह से बंद हो जाएगा और पहले जैसी व्यवस्था थी दर्शन के लिए, उसी तरह से दर्शन अब भक्तों के लिए एक ही लाइन लगानी पड़ेगी और उससे भक्तों का सुख और समाधान के साथ अच्छा दर्शन हो जाएगा। अब शिरडी में साईं के दर्शन के लिए केवल तत्काल और वीआईपी पास जारी रखने की अनुमति है। सामान्य भक्त सीधा दर्शन कतार में प्रवेश कर सकेंगे। 1 अप्रैल 2022 से यह निर्णय लागू किया जाएगा। फिलहाल कोविड की पाबंदियों में महाराष्ट्र सरकार के आदेश में नरमियां बरती जा रही हैं, इसलिए इस साल रामनवमी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाएगी। साथ ही साईं सत्यनारायण पूजा पारायण कक्ष आदि सुविधा को भक्तों के लिए खोला जा रहा है। जैसे कोविड की वजह से सत्यनारायण जब मंदिर बंद था, तो जब से शासन के गवर्नमेंट से एसओपी आ गई, उसी एसओपी की तरह से मंदिर तो खुल गया, लेकिन कुछ सेक्शन जो थे वो पूरी तरह से बंद थे। अब 1 तारीख से पारायण हॉल होगा, सत्यनारायण हॉल होगा, ध्यान मंदिर होगा, ये सब खोलने का फैसला ट्रस्ट बोर्ड ने लिया है और 1 तारीख से भाविकों को अपनी भक्ति यहाँ पे पूरी तरह से समाधान और सुख शांति के साथ यहाँ पे बाबा के चरण में भक्ति करने का मौका ये तीनों खोलने से हो जाएगा। महाराष्ट्र में कोविड गाइडलाइंस को और पाबंदियों में ढिलाई दी जा रही है, जिसके कारण आम भक्तों के लिए साईं समाधि मंदिर में प्रवेश पर भी सामान्यता बरती जा रही है, जिसका असर साईं दर्शन की बायोमेट्रिक कतार बंद होने पर हुआ है, जिसका स्वागत देश भर के भक्त कर रहे हैं।
चलिए अब तक के लिए बस इतना ही। साईं दरबार से जुड़ी हर खबर और नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। ओम साईं राम।